सबसे पहले तो इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, जिसमें आतंकवादियों ने देश में एक दहशत का माहौल पैदा करने की एक नाकामयाब कोशिश की है। जितने भी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत धर्म पूछकर जानबूझकर ये हमला किया गया, जिसमें जो किलिंग हुई है इसमें टारगेटेड है। ऐसा हमला पहली बार हुआ है जहां धर्म पूछकर सीधे गोली मार दी गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की पूरे देश में निंदा हो रही है। पूरा देश स्तब्ध है जिस तरह से आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया है, और इस पर अब सरकार का बड़ा बयान आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि ये साजिश रची गई है और देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वही दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, जिस तरह से देश के अंदर आतंकी हमले पर हाहाकार मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 28 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। आतंकी जिस तरह से लोगों से उनका धर्म पूछ रहे थे कि तुम हिंदू हो, अगर हिंदू है तो उस पर गोलियां बरसाई जा रही थी। यहाँ तक कि पैंट खोलकर भी जांच की गई कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। इस घटना के बाद पूरा देश स्तब्ध है, और जिस तरह से देश के अंदर लोगों में गुस्सा है, इस बीच बड़ा बयान आया है सरकार की तरफ से। सरकार की जो पार्टी है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस पर कहा है कि ये पूरी तरह से साजिश है देश के खिलाफ। देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है हिंदू मुसलमान कर। क्या कुछ कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन, आप सुन लीजिए। यहाँ पर अटैक होता है, कैसे देख रहे हैं? जिनके राहुल गांधी कह रहे खोखले कोर्ट की सारी जो दावे आप लोगों के सब खुल गए हैं। देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत धर्म पूछकर जानबूझकर ये हमला किया गया। पूरे देश को बांटने की साजिश की गई, और जिसमें जो किलिंग हुई है इसमें टारगेटेड है एक धर्म विशेष के, खासकर हिंदू समाज के लोगों को वहां धर्म पूछकर मारा गया। ऐसा हमला पहली बार हुआ है जहां धर्म पूछकर सीधे गोली मार दी गई। ये जो आतंकी हैं, ये आतंकी और इनके जो आका हैं, उनकी पूरी साजिश है कि धर्म के नाम पर देश के अंदर तनाव पैदा कर दिया जाए। टारगेट किलिंग की गई। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना सऊदी अरब का दौरा छोड़कर वापस लौटे। उन्होंने एयरपोर्ट पे ही बैठक की। देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, वहां पीड़ितों से मिले भी हैं, और इसका जवाब मिलेगा आतंकियों को, करारा जवाब मिलेगा। ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी, और उनके आकाओं को भी जवाब मिलेगा। जब अमेरिकी के यहाँ प्रेसिडेंट जेडी वेंस दौरे पर थे, ऐसे में बड़ा एक मैसेज है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी देने की कोशिश हो रही है। तो कैसे समझ रहे, क्योंकि भारत की जो संबंध है पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से, वो काफी अच्छे हैं, लेकिन ऐसे में ऐसे मैसेज आते हैं जब नहीं, ये देखिए, बहुत सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने जो पाकिस्तान के इशारे पर जिस तरह की हरकत की है, जबकि जेडी वेंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है वो यहां मौजूद है। प्रधानमंत्री का सऊदी अरब का दौरा चल रहा था, जिससे पाकिस्तान बहुत विचलित था, और पूरे देश में अमन अमान है, शांति है। जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में टूरिस्ट जा रहे हैं। कोई होटल खाली नहीं, कोई शिकारा खाली नहीं, चाहे गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, पहलगाम हो, लोग भरे हुए हैं। थोड़े दिन के बाद वहां पे अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है, और उससे पहले जिस तरह की हरकत सोच समझ के की है,
ऐसे आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, न उनके आकाओं को बख्शा जाएगा। और पूरे दुनिया में जो एक संदेश गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब पीस आ गया है, उसको डिस्ट्रॉय करने की भी बहुत बड़ी साजिश की गई। पूरा अपोजिशन इस पूरे मामले को कंडेम कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि खोखले दावे हैं, अब उसकी पोल खुल रही है। राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के तौर पर ऐसे विषय पर संयम से बयान देना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे। वो वाणी संयम तोड़ रहे हैं, भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं। जहां आतंक के खिलाफ पूरा देश एक है, 28 लोगों की हत्या हुई है, धर्म पूछकर हुई है, पूरे देश में गम और गुस्सा है, पूरे देश में धर्म के नाम पर तनाव हो जाए, इस साजिश के तहत आतंकियों ने यह घटना की है। वहां कांग्रेस पार्टी बयानबाजी कर रही है। ऐसे मौके पर कांग्रेस को अपने आप को कहती है कि वो उनके घर के लोगों ने शहादत दी है और यहां 28 लोग शहीद हो गए और उनकी शहादत पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। ये बहुत दुखद है। तो सुना आपने कि शाहनवाज हुसैन बता रहे हैं कि किस तरह से साजिश रची गई है और ये साजिश का हिस्सा है, आतंकियों की ये साजिश है और इसमें जो है पड़ोस के जो देश हैं वो शामिल हैं। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश के अंदर जिस तरह से अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, तो शायद ये जो है उन्हें नागवार गुजर रहा है और इस मौके पर ही इस तरह की घटना को अंजाम देकर एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की गई है, ये कहते नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है, इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुन लीजिए आप। पुलिस की जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने हत्या कर दी है, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मुझे लगता है ये एक ऐसी कायराना हरकत है जिसमें आतंकवादियों ने देश में एक दहशत का माहौल पैदा करने की एक नाकामयाब कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी दोषी हैं इसमें, जितने भी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर हाँ, आज इस दुख की घड़ी में मैं उन परिवार वालों के साथ भी हूँ जिन्होंने अपनों को खोया, जो घायल हुए हैं उनकी भी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पर मैं अपनी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि करारा जवाब इस कायराना हरकत को ज़रूर दिया जाएगा। यात्रा को कर्टेल करके दिल्ली वापस आ गए हैं और पूरे हालात को लेकर खुद मीटिंग कर रहे हैं। नहीं, लगातार प्रधानमंत्री जी ने लगातार इसकी जानकारी लेते रहे, बाहर रहने के बावजूद भी पल पल की जानकारी वो ले रहे थे। तुरंत वो वापस देश भी लौटे। गृह मंत्री जी तत्काल वहाँ पर गए, आज जहाँ पे घटना घटी है वहाँ पर भी आज वो मौजूद हैं। सरकार पूरी तरीके से पल पल की जानकारी ले रही है और जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, सरकार की तरफ से पक्ष आया है। प्रवक्ता जो हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है, इसे साजिश करार दिया और कहा है कि सरकार हर संभव कार्रवाई करेगी। और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष जो हैं लोकसभा के राहुल गांधी के बयान की भी उन्होंने निंदा की है। और इधर चिराग पासवान ने कह दिया है कि जो भी दोषी होंगे सरकार उसे छोड़ेगी नहीं, चुन चुन कर बदला लेंगे। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।